आज आज हुन तो लड़का नहीं ना कुमारे माडा घूमत कही थे डीएम तीन नाम पेश भे जाए उनने कही कि हम उनने थाने कही कि मुकदमा तुम्हारो जाओ लिख जाई थाने में आज दरोगा जी ने कही कि उनको आदेश खुई गो अब इस डीएम की नहीं गए होनो कह दे खुई गो। शाहजहांपुर में प्रशासन नतमस्तक भू माफिया हुए हावी। बूढ़ी मां आंखों में आंसू लेकर नंगे पर अधिकारियों से लगा रही फरियाद। साहब हम एक बार पलायन कर चुके, अब यहाँ भी रहने नहीं दे रहे हैं। मेरी खड़ी गेहूं की फसल लूटना चाह रहे हैं भू माफिया। बेटे की हत्या का मुकदमा वापस लेने का बना रहे दबाव। सवाल तो सरकारी सिस्टम पर उठेंगे और पूछे भी जाएंगे। शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम थाथर में निवासी गंगा देवी पलायन कर जलालाबाद के गांव में झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रही हैं। गंगा देवी का आरोप है कि गांव के थाथर में की ही दबंग भू माफिया किस्म के लोगों ने उनके पति की हत्या कर दी, जिसका मुकदमा न्यायालय में चला तो हत्या आरोपी पक्ष ने मुकदमा वापस का दबाव बनाया, लेकिन मुकदमा वापस नहीं लिया। न्यायालय ने हत्या आरोपी को उम्र कैद की सजा दी, जिससे नाराज दबंगों ने उनकी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें गंगा देवी पलायन कर जलालाबाद के गांव में निवास कर रही हैं। फिर हत्या आरोपियों ने मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हत्या आरोपियों के आगे जिला प्रशासन नतमस्तक है। इस वक्त हम खड़े हैं सरजन नगलू गांव में। हम दरअसल बता दें क्योंकि जलालाबाद तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये पलायन करके आए हैं मिर्जापुर के थाथरमई गांव से। आखिर पलायन करने की वजह भी देखी हो कि इनके पिता की हत्या कर दी गई सरेआम। उसके बाद में जब दबंगों ने समझौते का दबाव बनाया तो समझौता नामा वापस नहीं लिया, जिसके चलते दबंगों ने इनके भाई की भी हत्या कर दी, जिसके बाद पलायन करके जलालाबाद तहसील के अंतर्गत नंगला सरजू में निवास कर रहे हैं। तो दरअसल अब इन्हीं की जबानी सुनेंगे, क्योंकि अगर हम दिखाएंगे इनकी कंडीशन किस तरीके से है घर में रहने के लिए। अगर हम बात करें तो रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं, झोपड़ी डाल कर रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें दबंगों का खौफ इतना ज़्यादा है कि कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। तो दरअसल हमारे साथ बैठे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाहर आ जाइए आप। हमारा नाम देविंदर। देवेंद्र, क्या बात हुई, क्यों आपको पलायन करना पड़ा, फिर पलायन करके यहाँ रहना पड़ा? पहले इन लोगों के जिनसे रंजीत चरेन के पिता ने मेरे पिता की हत्या कर दी, उनकी उसमें आजीवन कारावास सजा हुई। उसी वजह से ये लोग रंजिश मानते रहे। जब हम थोड़ा सियाने हुए तभी इनने हम पर 4-6 मुकदमे झूठी लगवा दिए। हम जेल चले गए। जेल से निकल के आए, इनने हमारे भाई की द्वारे पर बैठे गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उस मुकदमे में राजीनामा बनाने के लिए दबाव बनाया, या तो राजीनामा दे दो या गांव छोड़ दो। तभी हम वहाँ गांव से इनकी दहशतें निकल कर यहाँ रहने लगे आकर के। इसके बाद में अब ये राजीनामा का दबाव बार बार फिर बना रहे हैं कि राजीनामा दे दो, नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। कहते कहते चले आए। हमने एक ज़मीन का इकरारनामा कराया था, उसमें 11 लाख रुपया हमने लिपटी की बगिया बेच के दिए थे। वो रुपये वो खेत का इनने 420 के बैनामा करा लेंगे, अगर तुम नहीं दोगे तो हम बैनामा अपने नाम करा लेंगे राजीनामा। मेरे राजीनामा की ना करने पर इनने खेत का बैनामा करा लिया है। मेरी गेहूं की फसल खड़ी है, उसमें जो बार बार जाके मेरे सजियारों को धमकी रोज दे रहे हैं कि जा पा रहा है तो इन्हें जान से मार देंगे। चेयरमैन मुनिंदर गुप्ता के भाई का नाम जुड़ा होने के कारण मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पलायन करने की क्या वजह रही? किस समय आपने पलायन करके यहाँ आए थे? कब से यहाँ रह रहे हैं? ये न मैं आज 10 सालें रहते हो गई हैं। मेरे परिवार को जो 3 बार कतई भीख मांगन के कगार पर कर चुके हैं। हाँ, मैं 2 लोग बचे हैं। मेरे लिए तारीख करना भी मुश्किल पड़ रहा है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। मेरी किसी वक्त हत्या हो सकती है, मुझे झूठे मुकदमे में भी फंसाया जा सकता है। कभी किसी अधिकारी से नहीं कहा इस चीज़ को? ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास मैं बार बार एप्लीकेशन नहीं देता रहा, पर जब थाने में आए तो थाने में उनके दबाव में मेरी कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई, और उल्टी हम ही पर 151 चालू कर दी गई दोनों लोगों पे। तो जी बिल्कुल, हम आपको दिखाने की तस्वीरें करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, ये मकान अगर आप देखेंगे किस तरीके से खंडर है, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार इनसे काफ़ी दूर जा चुका है। जिसके भाई की हत्या हो गई, जिसके पिता की हत्या हो गई हो, नम आंखें लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं अधिकारियों के सामने। पिताजी, क्या समस्या है आपकी? हमारे आदमी की ने हत्या कर दी तब और फिर हमसे दबाव बनाए रहे और नहीं हम गांव से निकल आए, हमारे लड़कों को मार डालो और फिर उनने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाओ तो राजीनामा दे और ना तुम्हें हम घर भरे को निपटाई दी और हमारो खेत दमंग लोगों ने जोत लो बहु हमारे खेतों में कब्जा कर तो जात का ताबो ना तुम्हें हम निपटाई दी, ना तो राजीनामा दे दो। कैसे कौन लोग हैं वो लोग जिनने आपके बेटे की हत्या की, जो धमकी दे रहे हैं? बे सर्वेश हैं, योगेश हैं और
प्रधान है, उनका नाम नरेंद्र और प्रधान आएंगे। आओ देखो जोगराज। तो कभी किसी अधिकारियों से आपने गुहार लगाई कि कार्रवाई की जाए? हाँ लगाई कहाँ नहीं, सबके तीर गए, कोई सुनता ही नहीं हमारी। अगर हमारी नाई किसानों ने सुनी तो हम अपने प्राण दे दी, तीनों प्राणी अपने आत्महत्या करके मरी जाई। जब हमारी कहूँ ना सुनी जाई समय फिर फटिया हमारी कोई ना सुनत। ब्यूरो रिपोर्ट टीम सरस्वती मंथन शाहजहाँपुर।